नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में नियुक्ति हुई। बैठक में फैसला लिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए पूर्व IPS विजय यादव का चयन किया गया है। सूचना आयुक्तों के लिए उमाशंकर पचौरी, शिक्षाविद, वंदना गांधी समाज सेवी, ओमकार नाथ सेवानिवृत्त जज का चयन हुआ है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और इसी बैठक में फैसला लिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर अब पूर्व IPS विजय यादव का चयन किया गया है। सूचना आयुक्तों के लिए उमाशंकर पचौरी, शिक्षाविद, वंदना गांधी समाज सेवी, ओमकार नाथ सेवानिवृत्त, इन तीनों का ही चयन हुआ है। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर है। मेडिकल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 जिलों के मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें बढ़ाई गई हैं। मंदसौर, नीमच और सिवनी के मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई गई हैं। 50-50 सीटें कॉलेजों में बढ़ाई गई हैं। MBBS सीटें बढ़ाने का केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था, जिस पर सहमति मिली और ये सीटें बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटें कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का सीएम ने आभार जताया है, धन्यवाद कहा है। न्यायधानी बिलासपुर से लगे पचपेड़ी के कन्या छात्रावास का मामला पूरे जिले में गरमाया हुआ है। इसी बीच हॉस्टल के छात्राएं कलेक्टर से मिलने पहुंची। दरअसल छात्राओं ने चक्का जाम कर हॉस्टल अधीक्षिका पर संगीन आरोप लगाए थे और इसके साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया था। वहीं छात्राओं की शिकायत पर DEO ने छात्रावास अधीक्षिका को हटा दिया था। इसके बाद छात्राएं कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंची और छात्राओं से 1-to-1 चर्चा के बाद कलेक्टर ने बताया कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से समस्या सामने आई और छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। अब मामले को छात्राओं से बातचीत कर सुलझा लिया गया है। 15 दिनों के अंदर छात्राओं की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। बच्चे आए थे यहाँ पे और उनको सुना गया है, सभी की बात सुनी गई है। सभी बच्चों के मन में एस्पिरेशन है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई मुझसे भी अच्छे कलेक्टर बनना चाहता है, कोई तहसीलदार बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है। तो सभी बच्चों की बातें सुनी गई है। छोटी छोटी समस्याएं हैं और सभी को बताया गया है 15 दिनों में जो छोटी छोटी बच्चों की मांग है उसको ठीक कर लें। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नारी शक्ति आज राजधानी की सड़कों पर उतरी। एक सभा के बाद सीएम हाउस का रुख भी किया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेत्रियों को रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस ने ये कवायद बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने के लिए की है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के 9 महीने की सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जबकि बीजेपी का दावा है कि भूपेश के राज से ये कहीं गुना बेहतर है। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए किसके राज में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। महिला कांग्रेस ने सीएम हाउस घेरने की कोशिश की। घेराव से पहले गांधी मैदान में महिला कांग्रेस की सभा भी हुई। PCC चीफ दीपक बैज, महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सभा में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की 9 महीने की सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा, साथ ही सरकार की नाकामियां गिनाई। सीएम हाउस घेराव हुआ, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर जो प्रतिदिन महिलाओं पर घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो इनको लेकर पूरे प्रदेश से हजारों कोने कोने से आए हमारी माता बहनों ने आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं सुरक्षित रह सकें, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान महिलाओं के साथ बना रहे। जिस तरह से महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार, आए दिन बलात्कार, आए दिन गैंगरेप हो रहा है, जिसका कोई सीमा नहीं है। 9 महीने की साई जी की सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाएं आहत हुए हैं। कांग्रेस जहां लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमलावर रही, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी।
बीजेपी ने तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए घटनाओं को गिनाते हुए साय सरकार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए कामों को बताया कि महिला कांग्रेस के नेत्री जो है कांग्रेस के लोगों से प्रताड़ित होकर पार्टी छोड़ करके भाग गए। तो क्या बात करेंगे ये लोग? पहले उनको न्याय दिलाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते? महिला अत्याचार में भूपेश बघेल सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था। हमने तो महतारी वंदन से लेकर महिलाओं को एम्पावर करने का काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि महिलाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कहीं 100% ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस जहां धरना प्रदर्शन और घेराव के जरिए बीजेपी सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी तत्कालीन भूपेश सरकार में कानून व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही है। एक दूसरे पर दबाव डालने की इस रस्साकशी के चलते छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई बना हुआ है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली शराब और केमिकल बरामद किया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी उपायुक्त विकास गोस्वामी ने शराब कोचिया बनकर सौदा किया था और आरोपियों को धर दबोचा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आप देखेंगे पीछे पूरा माल जो है वो जमाया जा रहा है और इस कार्रवाई की खास बात यह है कि खुद अधिकारियों को कोचिया बनकर इसका सौदा करना पड़ा। उसके बाद जो है शराब तस्कर इसमें पकड़ पे आए और सब पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें फैक्ट्री का माल पकड़ा गया है। विकास गोस्वामी जी है हमारे साथ। सर, कैसे आप लोगों ने प्लान किया और कितना बड़ा इसे कार्रवाई माने बताएं? ये हमको पिछले 15 दिन से ऐसी सूचना हमारे जो सूचक उनसे मिल रही थी कि लगातार कुछ गोवा ब्रांड की नकली शराब यहाँ पर आ रही है। इस पे कार्रवाई करने के लिए हमने एक प्लान तैयार किया और अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और हमको इसमें खुद एक कोचिया का रोल करना पड़ा। धरसीवा सर्किल में पूरी भीगते हुए बारिश में हुई कार्रवाई और ओवर प्रूफ भी हमको मिला है जो लगभग 300 लीटर के आसपास है और 6 जेरिकेन में है और 50-50 लीटर के जेरिकेन है ये और इससे बड़ी मात्रा में शराब बनती है और हमारे रेवेन्यू को भी डेंट करती। तो पूरी रात हम इस कार्रवाई में लगे रहे और देखिए आप इन शराब को देख सकते हैं कि इसमें होलोग्राम नहीं है। तो नॉन ड्यूटी पेड लिकर है जो हमारे राजस्व को नुकसान भी पहुंचाता है और है कि ये कहीं कबाड़ी से इनने शीशियाँ इकट्ठी की हैं। लेकिन ये जो स्प्रिट इनने हमको मिला है ओपी, ये बहुत जांच का विषय है और हम इसमें जांच करेंगे कि ये ओपी कहाँ से आया, कौन कौन लोग इसके अंदर तक शामिल हैं, हम पूरी जाँच करेंगे। बिल्कुल, देखिए राजस्व की हानि होती ये बात तो पक्की है, लेकिन आप देखिए जिस मात्रा में यहाँ पर 1200-1500 लीटर शराब बनाने का जो रॉ मटेरियल मिला है, शराब की बोतलें मिली है, इसे अगर छत्तीसगढ़ के लोग पीते, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, तो उसकी जान भी जा सकती थी। देखिए किस प्रोफेशनल लेवल पे ये पूरा काम चल रहा था। कबाड़ियों से शीशी खरीदी गई है और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी है क्योंकि इससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी। अब इसमें देखना होगा इसका मास्टरमाइंड कौन है और इस नकली शराब में क्या मिला हुआ है, कब तक इसकी जाँच रिपोर्ट आती है। कैमरा नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सितंबर को रिजल्ट जारी करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रिजल्ट जारी न होने पर अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं दुर्ग के राजेंद्र पार्क से 67 किलोमीटर दौड़कर अभ्यर्थी पीयूष जिरपुरे भी तूता धरना स्थल पहुंचे, अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का समर्थन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। अभ्यर्थियों से बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सड़कों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के परिणामों की मांग करते करते थक चुके अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभी हम हैं नया रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर और आप देखेंगे ये सामने पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, ये भी अभ्यर्थी हैं, ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। एक ही मांग है कि नियुक्ति का रिजल्ट जो है, इनका परिणाम जब जारी किया जाए या तारीख जब वो जारी किया जाए। देखिए बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो है अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आश्वासनों के भरोसे रहते रहते हमें जो है ये आज 6 साल से भी अधिक समय
जो है गुजार चुके हैं। तो इसीलिए हमें बैठना पड़ा है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक ये ज़रूरी हो गया है अभी, क्योंकि आश्वासनों से तो हमें कुछ मिला नहीं है अभी तक के। अपने रिजल्ट को मांग को लेकर यहाँ भूख हड़ताल किया है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। घर वाले लोग यही बोल के हम लोग को यहाँ भेजे हैं 10 दिन हो गया कि जब तक रिजल्ट नहीं लाओगे तब तक घर मत आना करके। अब उसके लिए हम लोग 2 दिन हो गया भीख मांगते हैं, फिर हड़ताल में बैठते हैं, कल और जाएंगे फिर भीख मांगेंगे। बस लेके जाना है, थक गए हैं इधर जाके उधर जाके भीख मांग के। लास्ट ऑप्शन है कि या तो मरो या तो करो। इसी कड़ी में आप देखेंगे पीयूष जीरापुरे हैं, ये दुर्ग से निकले थे आज सुबह और दौड़ते हुए ये रायपुर पहुंचे, नया रायपुर पहुंचे हैं। 6 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू दिए हुए मुझे 1 साल हो गया है और ऐसा ही रिज़ल्ट में जो भी मामला जो था वो हम लोग जीत चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 90 दिन का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, वो भी तय सीमा पार हो चुकी। अब हम सरकार से विनती करते हैं कि अब सुन लीजिए। आप लोग साथ में चल रहे थे, क्या स्थिति थी सड़क? सर सुबह 8 बजे दुर्ग राजन पार्क से पीयूष जीरापुरे भैया निकले और मैं उनके साथी के रूप में पानी खाना समय समय पर पहुंचाता रहा। साथ ही जो अभ्यर्थी थे जो पास नहीं कर पाए वे हमारी काबिलियत पे सवाल उठाते हैं सर। तो मेरे पीयूष भैया है जिन्होंने आज साबित करके दिखा दिया कि 67 किलोमीटर दौड़ के, और कैसे साबित करें हमारी काबिलियत सर। तो आखिर क्या कारण है? एक सैनिक, पूर्व सैनिक जो है आमरण अनशन पे बैठा है, युवक 67 किलोमीटर हाईवे से दौड़ते आया है, भारी वाहनों के बीच से, कुछ भी हो सकता था, खाली ये बताने के लिए कि ये काबिल हैं और अपना अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। देखते हैं कि सरकार कब संवेदनशीलता दिखाती है, कब तक रिजल्ट जारी होता है। तो देखते हैं, जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे और जब तक इनका संघर्ष चल रहा है हम लगातार इस पर कवरेज भी करते रहेंगे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। नियमितीकरण और स्थायीकरण समेत 9 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के सैकड़ों सदस्य नवा रायपुर के तूता में पिछले 31 दिनों से हड़ताल में बैठे हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वे 20 साल से ज्यादा समय तक असुरक्षित तरीके से नौकरी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि 100 दिन के भीतर मांगे पूरी करेंगे, लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं। भाजपा नेता वादा खिलाफी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने भरोसा करके भाजपा को वोट दिया। हर बार हम जा रहे हैं सर, वन मंत्री के पास जाते हैं हम, तो बोला जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमको कोई माने कि ऐसा प्रस्ताव भेजा नहीं गया। हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं, आज तक कार भारत या कानून बना दीजिए। 2002 में बना है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब से अभी तक रूल्स नहीं बने हैं कि जो वेतनभोगी को कैसे नियमित करेंगे, कैसे स्थायीकरण करेंगे। भाजपा नेता बोले थे कि हमारा सरकार लाओ, हम 100 दिन में करेंगे, कि 6 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं है, केवल बात सफाई है। लंदी फंदी बाग नदी पौआ चिचोला गीता भागवत पासरी चुपचाप सरकार है। 15 साल हो गया और शासन हम लोग का मांग नहीं पूरा होकर है सर। हम लोग का 2 है, कार्य भारित प्राथमिकता निधि लागू करना और स्थायीकरण है सर, 2 प्रमुख मांग। इधर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए विश्वविद्यालय के डाटा एंड फोरकास्टिंग विभाग पहुंची और फैकल्टी छात्रों की जांच और काउंसलिंग की। जांच में किसी में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। अभी जांच टीम यूनिवर्सिटी में मृतक सीनियर प्रोफेसर के ऑफिस और अन्य विभागों का भी सर्वे करेगी। वहीं निजी अस्पताल ने भी नोटिस मिलने के बाद मरीज का सैंपल H1N1 की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की लैब भिजवा दिया है। CMHO ने बताया कि सैंपल कंफर्म करने के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां एक बार फिर उनके मौत के कारणों की पुष्टि की जाएगी। CMHO ने बताया कि 1 अगस्त से 8 सितंबर तक के बीच स्वाइन फ्लू के 33 मरीज पॉजिटिव पाए गए। स्वाइन फ्लू की वजह से जो एक सस्पेक्टेड डेथ है, तो उनका पेशेंट का जो यूनिवर्सिटी में काम करते थे प्रोफेसर, तो उनका सैंपल भी हम लोगों ने कल कलेक्टर हॉस्पिटल से सुयस अस्पताल से करा लिया था और वो सैंपल जो है MGM में भेज दिया है। यूनिवर्सिटी में आज भी टीम गई थी और जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ पर 18-19 लोगों के देखा उनको, तो वहाँ पर किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं।
ग्वालियर के सिटी सेंटर की पार्किंग में आग लगने के मामले में नया मोड़ आया है। पार्किंग में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि एक कार सवार युवक ने लगाई थी। इस बात का खुलासा पार्किंग के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें आरोपी पेट्रोल की बोतल हाथ में लिए और आग लगाकर कार से भागते हुए नजर आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार सवार अज्ञात युवक की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल सिटी सेंटर स्थित पार्किंग में लगी आग से 6 गाड़ियां, 4 एसी बॉक्स, 4 मोटर सहित लाइट की केबल जलकर राख हो गई। साथ ही इस बिल्डिंग में लोग भी फंस गए और आग को बढ़ता देख कुछ लोग पीछे वाले गेट की रस्सी से बाहर निकले थे। नगर निगम ने घटना के बाद बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 4 कमरों को सील किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की तलाश कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अपार्टमेंट में जो आगजनी हुआ है उसमें एक फुटेज सामने आया है, उसमें एक गाड़ी से व्यक्ति उतर के एक काम कर रहे हैं, तो वो जो कौन है उसके पदारसी कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसको जल्दी पकड़ेंगे और कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने पुरानी करेंसी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 100 और 500 के पुराने नोट बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उनके पास से करीब 4.5 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं और दोनों को इंदरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया है कि दोनों पुरानी करेंसी बदलवाने के लिए बैंक में साठगांठ कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में बड़े रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद जताई है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें थाना इंदरगंज और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई थी। सूचना मिली थी कि पैसे को डबल करने के माध्यम से कुछ नोट संचालित किए जा रहे हैं। दोनों युवकों से पुराने नोट जानकारी मिली कि जो डिमोटाइजेशन के पहले जो नोट चलते थे 500 के, वो उनसे लगभग 4 लाख की लगभग राशि मिली है। राशि उन्होंने अपने पास ली थी, उन्होंने किन माध्यमों से प्राप्त की, इस चीज़ की जाँच की जाएगी। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान जवाबदारी वाला नहीं है। राहुल गांधी विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। संसद में बोलना चाहिए, उसे अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं। किसी पार्टी में ताकत नहीं कि आरक्षण खत्म करे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राहुल गांधी के बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस के नेता विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं। आज एक बात मैं कह सकता हूं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हिंदुस्तान के कोई राजनीतिक दल के पास ताकत नहीं है कि संविधान को बदल के आरक्षण समाप्त करे। आरक्षण सदा रहेगा, आरक्षण को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बदनाम विदेश में जाके करते हैं। देश के पार्लियामेंट में जो बात बोलना चाहिए अमेरिका में जाके बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जवाबदारी का स्टेटमेंट नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशों में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। इसके लिए जितनी उनकी निंदा की जाए कम है। तो बल्लाकांड मामले में कोर्ट से पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के बरी होने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पीड़ित ने आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस दोषी है। जज की कोई गलती नहीं। जब पीड़ित खुद बोल रहा है कि मैंने मारने वाले को नहीं देखा, लेकिन थाने में बयान दिया था कि आकाश का नाम लिया था, तो मेरा कहना आकाश की गलती मैं नहीं मानता। मैं तो बायस के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज कराने का प्रकरण न्यायाधीश ने आदेश देना चाहिए कि चलाया जाए। तो भाजपा के सदस्यता अभियान समिति के सदस्य नवीन मार्कंडेय ने सदस्यता अभियान को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कोई भी बन सकता है, लेकिन सक्रिय सदस्य बनाने का अधिकार जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को है। इनके सत्यापन के बाद सदस्य बनाए जाते हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर सियासत भी चल रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा में फेंकने की होड़ मची हुई है। कौन ज्यादा फेंकेगा? कोई 10 बोलेगा, कोई 20, कोई 40 बोलेगा। मिस्ड कॉल से कांग्रेस नेता को भी सदस्य बना रहे हैं। अब तो सरकारी कर्मचारी भी शाखा में जा सकते हैं। ऐसा आदेश निकल रहा है तो फिर बचेगा कौन?
प्राथमिक सदस्य कहीं भी कोई भी बन जाते हैं, जो सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं निभाते ऐसे लोग भी सामान्य जीवन जीने वाले लोग भी कर सकते हैं। जिला और जिला के पदाधिकारी जो लोग रहेंगे, जो उसके सक्रिय सदस्यता संयोजक बनाएंगे जिले का, उन लोग सत्यापन करके उनको प्रमाणित करेंगे। फेंकने का होड़ मचा हुआ, कौन ज़्यादा फेंकेगा। कोई अगर 10 बोल दिया दूसरा 20 बोलेगा, अगर दूसरा 20 बोल देगा तीसरा सीधे उसका जस्ट डबल बोलेगा। धरातल में ऐसा रहता नहीं है, लेकिन अब जिस प्रकार की कार्यशैली चल रही है कि अब सरकारी कर्मचारी भी शाखा में जा सकते हैं, इस प्रकार से जो आदेश निकल रहा है तो फिर कौन बचेगा कौन। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की मांग यूथ कांग्रेस ने की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने आगामी निकाय चुनाव और संगठन विस्तार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये मांग की है कि उनके अनुसार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं और कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि यूथ कांग्रेस को पूरा मौका दिया जाएगा। हमारा मानना है कि युवाओं को जितना मौका मिलेगा उतना यूथ लीडर निकल करके सामने आएगा, आगे बढ़ेगा। और हमारा प्रयास है एज स्टेट प्रेसिडेंट आकाश जी का, एज इंचार्ज मेरा, कि कोई भी युवा अगर इच्छा जाहिर करता है तो उसकी बात को, उसके मुद्दे को, उसकी मांग को लीडरशिप तक पहुंचाना और उसको मौका दिलाने में मदद करना। एक युवा अध्यक्ष होने के नाते युवाओं को मौका देंगे हम। हमारा मकसद है चुनाव जीतना, हमारा मकसद है जनता के बीच में पहुँचना, हमारा मकसद है सरकार को नतमस्तक करना। अगर युवा लड़ने को तैयार है, युवाओं को मौका देंगे। जबलपुर नगर निगम ने बरसात सर्दी जैसे मौसम में गरीबों को सिर छिपाने के लिए 13 रैन बसेरे बनाए थे। इनमें से आधे रैन बसेरे बंद हो गए हैं। वर्तमान में महज 7 रैन बसेरे ही चल रहे हैं। उनमें से मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरे को 2 हिस्सों में बांटकर नगर निगम निजी संस्था के सहयोग से संचालित कर रहा है, लेकिन इन्हें संचालित करने के लिए नगर निगम का बजट सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में फुटपाथ पर रहने वालों को सिर छिपाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। निगम की अनदेखी और अव्यवस्थाओं के चलते लोगों ने रैन बसेरों से मुंह मोड़ लिया और निगम इन रैन बसेरों को बंद करता जा रहा है। जो हमारे यहाँ संचालन हो रहा है वो 7 रैन बसेरा का हो रहा है, जिसमें से यदि हम मेडिकल रैन बसेरा देखें तो उसको 2 भागों में हमने बांटा है, तो वहाँ 2, तो इस तरीके से हम 8 रैन बसेरा संचालित कर रहे हैं। बाकी जो अन्य रैन बसेरा है उसमें से एक जर्जर स्थिति में है, जिसको डिसमेंटल करके हमको नया बनाना होगा, और एक रैन बसेरा में कुछ विस्थापित लोगों को शिफ्ट किया गया था, किंतु अभी उनके लिए प्रॉपर हम आवास नहीं दे पाए, जिसके कारण वो वहीं पर ठहरे। बिलासपुर शहरवासी अपने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण होना है। इसके लिए रेलवे स्टेशन के 135 साल पुराने बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी है, जिसका शहरवासी विरोध करते हुए ऐतिहासिक बिल्डिंग को बचाने के लिए लामबंद हो गए हैं। बिलासपुर वासियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के पुराने बिल्डिंग शहर की पहचान है। सन 1890 में निर्मित इस बिल्डिंग के साथ कई ऐतिहासिक स्मृतियां और शहर की भावनाएं जुड़ी हैं। ऐसे में शहर के विकास के साथ जन भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि अखबार में ये खबर आई है कि जो हमारी पुरानी धरोहर है उसे तोड़ा जाएगा। तोड़ने की बात को लेकर विरोध है, विकास को लेकर विरोध नहीं है। हमारी इच्छा है कि बिलासपुर के प्लेटफॉर्म को, लेकिन जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है 125 साल पुरानी, उसको बचा के रखा जाए, इसलिए सारा संघर्ष हो रहा है। आज की दुनिया में आधुनिक स्वरूप भी बनना चाहिए, परंतु धरोहर को बचाते हुए जितना अच्छे ढंग से कर लिया जाए, वो ये एक निष्कर्ष है कि अच्छे ढंग से किया जाए, परंतु धरोहर को बचाया जाए। क्योंकि बिलासपुर को सिर्फ रेलवे के नाम से ही जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कलकत्ता से मुंबई के बीच में जो सबसे पहले हेरिटेज बनी है वो 1890 में बिलासपुर की बनी है, नागपुर की 1925 में बनी है। तो वो जो महत्व है उसका, और उसको बचाने के लिए हम लोग हर कोशिश करेंगे।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मंगलवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों को 2022-23 की पीएचडी की डिग्री और मार्कशीट सौंपी गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करें। शिक्षक इस दिशा में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे, नवीनतम ज्ञान और तकनीकी से स्वयं को अपडेट करते हुए चुनौतियों के समाधान के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करे। एक अपनी अभी तक की जीवन यात्रा का एक नया पड़ाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। भविष्य में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्र छात्राओं को निशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। तो लगातार बारिश से भोपाल में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। धनिया 250 रुपए किलो, लहसुन 400 और 500 रुपए किलो और गोभी 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। हालात ये है कि छोटे दुकानदारों ने महंगी सब्जी लाना ही बंद कर दिया है। हीरा 40 रुपए किलो है, भटे 30-40 रुपए किलो है, टमाटर का भी वही भाव है। अगली शिमला 100 रुपए है और अदरक 160 से 200 है। धनिया 300 से 350 रुपए किलो, नींबू 80 से 100 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो, प्याज 50-60 रुपए किलो। सब्जियों के दाम तो वैसे ही बढ़े हुए हैं, उसके हिसाब से पर्सन के हिसाब से भी पड़ता है। पर्सन ही हमारे यहाँ कम है तो पावर चल जाती है। इधर कोरबा जिले के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अनोखी पहल की गई है। मंगलवार को मंत्री लखनलाल देवांगन ने यहां लैब ऑन व्हील्स सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री देवांगन ने कहा कि लैब ऑन व्हील्स सेवा से ग्रामीणों को बीमारियों की जांच कराने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीणों को कई बीमारियों की जांच निःशुल्क घर बैठे मिल जाएगी। इससे उनके पैसे और समय की बचत होगी। वहीं कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में ये सेवा शुरू की गई। निश्चित तौर पर लैब का उद्घाटन किया गया है और हमारे जाके कटघरा ब्लॉक, पौड़ी ब्लॉक, पालीताना खर्द, पाली ब्लॉक में घर में जाकर ब्लड टेस्ट करेंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, शहर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर हम सब के लिए बड़े हर्ष की विषय है। सुदूर क्षेत्र के निवासियों के लिए उनके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो लैब टेस्ट या अलग अलग तरह के टेस्ट पर खर्च होते हैं, उसको कम करने के लिए और उसको रोकने के लिए यहाँ कटघोरा में इस सुविधा लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, जिसमें कि राइडर्स पीएचसी से सैंपल्स लेकर कटघोरा सीएससी आएंगे, उन्हीं के पीएचसी में उनको वो रिपोर्ट दे देंगे। इससे उनके आने जाने का समय भी बचेगा। बिलासपुर से खबर है, स्कूल में छात्राओं के बियर पार्टी करने का यह पूरा मामला है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। संस्था प्रमुख प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच प्रतिवेदन में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर स्कूल में छात्राओं के बियर पार्टी करने के मामले में एक्शन लिया गया है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जहां पर स्कूल में छात्र छात्राएं पार्टी करते हुए, बियर पार्टी करते हुए दिखाई दिए थे, जिन पर अब संस्था के प्रमुख प्राचार्य पर कार्रवाई हुई है। जांच प्रतिवेदन में अनुशंसा की कार्रवाई की गई है। तो बिलासपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। इससे पहले भी हम हमने ये खबर दिखाई थी, जहां पर स्कूल में छात्र छात्राएं बियर पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे और इसी पर यह एक्शन लिया गया। अब प्राचार्य पर कार्रवाई हुई है। तो इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।